लास्ट डे हमने बेसिकली यही पढ़ा था, जिसमें हमने नमपाई का इंट्रोडक्शन देखा था। नमपाई का इंट्रोडक्शन देखने के लिए मैंने गिटहब के ऊपर अपना जो भी अकाउंट था वहाँ से दिखाया था और उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उसके बाद मैंने नमपाई इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें, जब फर्स्ट टाइम आप जुपिटर चलाओगे तो आपको यानी .ipynb की फाइल बनाओगे, आपको यहाँ से कर्नल को सिलेक्ट करना पड़ता है। कर्नल इन द सेंस कि पाइथन का कौन सा वर्जन आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में चल रहा है या पाइथन 3.11.1 में चल रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सेल्स। अब उन सेल का मतलब क्या है, जिससे आप कोड लिख के चाहो जिसको मर्जी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपका ये जो पूरा कोड है इससे पूरे फाइल के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अगर इंपोर्ट वाला चला रहा हूँ, इससे सिर्फ इंपोर्ट वाला यही चल रहा है, टिक लग गया इसका मतलब वो फाइल एग्जीक्यूट हो गई है, नहीं लगा तो इसका मतलब वो अभी रन हो रहा है या फिर एरर आ गया। अब रन करने के 2-3 तरीके, पहला या तो इस बटन से रन करो, ठीक है, या फिर शिफ्ट के साथ एंटर दबाओ। क्या दबाओ, कोड पूरा लिख लो, शिफ्ट के साथ एंटर दबा दो या फिर इस बटन पे प्रेस कर दो, ठीक है। नहीं तो रन ऑल अगर करोगे तो इससे पूरे के पूरे सेल एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। जहां पे एरर आएगा वहीं पे वो एरर छोड़ देगा, उसके आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने रेस्ट ऑन को शिफ्ट के साथ एंटर दबा के इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरे सारे के सारे कोड एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। उस दिन मैंने आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको वंस पढ़ाया था, मैंने आपको सिर्फ वंस ही पढ़ाया था, और एट्रीब्यूट में मैंने एंडिम, शेप और साइज बताया था और डी टाइप बताया था। एट्रीब्यूट का मतलब एक वेरिएबल होता है बेसिकली, और वो एक तरीके से जैसे हम कोई ऊप्स के अंदर क्लास बनाते हैं, है ना, ऊप्स में क्लास ही बनता है, उस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना रखा है। वैसे ही नमपाई एरे के अंदर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यानी वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल, जो इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं उसके एरे के बारे में। किसके बारे में, एरे के बारे में। तो उनका नाम क्या है, एट्रीब्यूट। क्या है, क्योंकि वो क्लास के अंदर है इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, एट्रीब्यूट पड़ा है। अगर वो बाहर होते तो वो उनका नाम एट्रीब्यूट नहीं होता। अब जैसे ये एरे है, ये है तो एक फंक्शन, बट कॉल किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी एनपी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही हुआ ना, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट हुआ, और नमपाई एक मॉड्यूल हो गया, नमपाई एक मॉड्यूल हो गया। तो आप इस तरीके से इनके एट्रीब्यूट्स यानी इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज़ करते हो, फंक्शन यूज़ करते हो टू क्रिएट एरे वगैरह वगैरह। हमने उस दिन देखा था 1D बनाना है तो एक सिंगल लिस्ट के अंदर आप कैसे स्टोर करके उसको 1D में कन्वर्ट कर सकते हो। 1D बनाने के लिए आपको np.array लिखना होता है, उसके अंदर वेरिएबल का नाम या कोई लिस्ट पास कर देना होता है। अगर आपने कोई लिस्ट, कोई टपल, कोई सेट कुछ भी पास किया है तो वो एक एरे रिटर्न करेगा। और जो एरे होता है वो हिट्रोजीनियस होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मतलब कि मैंने यहाँ पे इंट और फ्लोट str डाला था, बट इसने इसको डिफॉल्ट कन्वर्ट किसमें कर दिया, str में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके अंदर 2 डेटा टाइप्स नहीं बल्कि एक डेटा टाइप है, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे 2 डेटा टाइप्स हैं। ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, str है। तो हम इसको इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट जब वो नमपाई एरे के अंदर होता है तो वो एक ही तरह की डेटा टाइप को रिटर्न करता है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद सर पहले उसने इंटीजर ही क्यों चूज किया, स्ट्रिंग? ओके ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार दोबारा से सारे एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, फंक्शंस भी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। जब भी कभी भी अगर कोई मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, मान लो अपने फाइल बना लिया, अभी जैसे यहाँ पे कर्नल सेलेक्ट नहीं है ना, इसी तरीके से आपके सिस्टम में आएगा सेलेक्ट कर्नल। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अपना कर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने VENV 3.11.1, ठीक है। आपके सिस्टम में जो भी पाइथन का वर्जन होगा वो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो सिलेक्ट अनदर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ब्राउज पाइथन कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ये एक्टिव हो गया, और जब एक्टिव हो गया तो अब मैं अगर कोड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अब ये चल गया कि नहीं चला, पता कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टिक लग गया। अब अगर मुझे कोई एरे बनाना है, क्या बनाना है, देखो एक लिस्ट होती है, क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसको हम इजीली एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये है क्या, एक लिस्ट है। जुपिटर यूज करने का बेनिफिट क्या है ना, मुझे बार बार प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं चाहूं तो बिना इसके भी कर सकता हूं मैं,
जैसे ये क्लास लिस्ट रिटर्न कर रहा है, अगर मैं इस तरीके से अपना कोड लिखता टाइप ऑफ वेर तो भी मुझे लिस्ट ही मिलता। तो यहां पे बार बार आपको प्रिंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी ये एक लिस्ट था, मैंने एक और वेर बनाया, और मैंने यहां पे लिखा मुझे एक एरे बनाना था, नमपाई का एरे बनाना था, तो उसके लिए मैंने लिखा np.array और इसके अंदर पास कर दिया मैंने वेर, और ये बन जाएगा अभी एक एरे। क्या बन जाएगा? एरे। पहले वो लिस्ट था, क्या था? लिस्ट। मैं दिखाता हूं, अभी ये एक लिस्ट है और अभी ये क्या बन गया? एक एरे बन गया। मैं इसको प्रिंट के अंदर डाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। बट अगर मैं इसको और रन ऑल करूं तो अब देखो डिफरेंस, ये एक लिस्ट है पाइथन की और ये एक नमपाई का एरे है। डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमा सेपरेटेड, कॉमा नहीं आता है एरे के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक 1D है। क्या है? 1D है। अब कैसे पता चलेगा 1D है? जब कोई एरे होता है ना, उसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं। अगर 1 डायमेंशनल एरे है तो उसके अंदर सिर्फ रोज होंगे, 2 डायमेंशनल है तो रोज एंड कॉलम होंगे, 3 डायमेंशनल है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। 4D की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। नमपाई में ऐसे आप टोटल 64 डायमेंशन का एरे बना सकते हो। कितनी? हाँ जी, 64 डायमेंशनल एरे बना सकते हो नमपाई के अंदर। कैसे? अगर आपने यहां पे एक वेरिएबल लिया ARR, ठीक है, np.array 1D बनाना है, एक लिस्ट पास कर दो। क्या पास कर दो? एक लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये बेसिकली 1D है। क्या है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पहला तरीका जानने का, एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा है स्टार्टिंग और एंड में, पहला तरीका। दूसरा तरीका AR.endim लिख दो। endim बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। क्या है? एक एट्रीब्यूट है जो रिटर्न करता है अपने इस एरे, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो 1D है, 2D है, 3D है, क्या है। तो अभी ये रिटर्न करेगा 1। क्या रिटर्न करेगा? 1। 1D है पता करने के पहला तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट चेक करो कितने हैं। दूसरा तरीका एंडिम लगा के चेक करो। अगर फिर भी कंफ्यूजन आ रहा है तो जब भी कोई 1D होता है उसके अंदर सिर्फ रोज होते हैं। क्या होते हैं? रोज। आपको ये चीज फाइंड आउट करने के लिए एरे डॉट शेप अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? शेप भी एक तरीके से एट्रीब्यूट है, रिटर्न करता है कितने रोज एंड कितने कॉलम है। अभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रोज हैं। क्या है? रोज। तो ये रिटर्न करेगा 10, क्योंकि ये 1D था। क्या था? 1D। 1D कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, 1 रिटर्न कर रहा है एंडिम, और शेप क्या रिटर्न कर रहा है? ओनली रोज रिटर्न कर रहा है। यहां पे दो चीजें आती हैं, देखो एक टपल है। क्या है? टपल है, और टपल में दो चीजें आएंगी, पहला रो, दूसरा कॉलम, ठीक है। तो अभी ये रिटर्न कर रहा है रो। अगर अभी मैं इसको 2D में लेके जाऊं, किस में लेके जाऊं? 2D के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा रोज एंड कॉलम। कैसे? 2D बनाने का तरीका, आप वेरिएबल का नाम लिखो, np.array लिखो, इसके अंदर 2 लिस्ट पास कर दो, स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या बन जाएगा? 2D बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2D, इस तरीके से, जैसे मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एरे को प्रिंट कराऊं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। पहला तरीका 2D फाइंड आउट करने का, स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा तरीका एरे डॉट एंडिम, ये क्या रिटर्न कर रहा है? 2। अभी जब मैं इसका शेप निकालूंगा ना तो ये रिटर्न करेगा 1,4। क्या रिटर्न करेगा? 1,4। अगर मैं इसके एक लिस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? एक लिस्ट की, इसके अंदर जो ये अंदर वाली एक लिस्ट है ना, इस पूरे की बात करूं तो ये रो रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रो। अगर ये बाहर है, मतलब बाहर निकाल दूं तो ये 1D बन गया ना। अगर मैं इस 4 को अगर इस तरीके से निकाल दूं 1 से 4 तक को, तो ये 1D बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 1D बन गया, 1 डायमेंशनल एरे हो गया। और जब 1 डायमेंशनल होता है तो उसके अंदर सिर्फ रोज होते हैं। अब मैं अगर एक और लिस्ट यहां पे पास कर दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये बन जाएगा बेसिकली 3 रो। कितना बन जाएगा? अगर ये अकेले अकेले है तो वो पूरा का पूरा कॉलम है। क्या है? कॉलम। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो रोज हैं, ठीक है। बट अगर ये 3 इस तरीके से आ रहे हैं और एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई, ठीक है, तो अभी जो इनका शेप होगा, एक लिस्ट, 2 लिस्ट और 3 लिस्ट, 3 रोज, हर एक के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4। 3,4 क्या बनेगा? 3,4। कैसे दिखा रहा हूं, देखो
मैंने इसको डाल दिया np डॉट एरे के अंदर, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी जगह पे मतलब टोटल 4 स्टूडेंट का डेटा रख दूं, क्या रख दूं, मेल और कोर्स AIML, ठीक है, इस तरीके से, और मैंने इसकी जगह पे रख दिया मेल और डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, और मैंने इसकी जगह पे रख दिया साहिल 21 मेल और डेटा साइंस, ठीक है। हम कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 3, और 3 स्टूडेंट का डेटा हमारे पास है, और एक रो के अंदर एक ही स्टूडेंट का डेटा आता है। इसका मतलब अगर 3 है तो कितने रो हो गए, 3 स्टूडेंट, और हम उन स्टूडेंट का क्या क्या इंफॉर्मेशन रख रहे हैं अपने पास, नेम, एज, जेंडर और कोर्स। तो ये जो 4 ऊपर से अगर हम इसको की डिफाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो सेम चीज़ है। जब कोई डिक्शनरी होती है ना तो वो एक तरीके से नमपाई एरे होती है। क्या होती है, नमपाई एरे होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज़ आ रहा है, ठीक है। देखो 1D बनाना बहुत ईजी है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, डेटा टाइप U21 यूनिफाइड 21 मेमोरी, मतलब पूरा का पूरा जो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है वो str रिटर्न कर रहा है। यू रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को, किसको, स्ट्रिंग को। देखो सभी के अंदर कोट्स लग गए, सभी के अंदर कोट्स लग गए, क्योंकि ये सभी को क्या रिटर्न कर रहा है, str रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये हिट्रोजीनियस होता है। डेटा टाइप के मामले में वैल्यू कैन बी डिफरेंट, बट जब उसको बना देंगे ना तो वो एक ही डेटा टाइप रिटर्न करेगा, मतलब जो भी होगा। अगर इसमें इंट और फ्लोट होते हैं ना सिर्फ, तो ये फ्लोट को प्रायोरिटी देता, ये फ्लोट को प्रायोरिटी देता, क्योंकि इंट और str आ रहे हैं तो str बेसिकली एक आइट्रेबल होता है, इसलिए प्रायोरिटी किसको मिल रही है, str को मिल रही है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसके बाद मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया INF, ठीक है, इन्फो। मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो, ठीक है, इस तरीके से इन्फो डॉट एंडिम 2D 3,4 आएगा इसका जब मैं शेप निकालूंगा, डॉट शेप। क्यों, क्योंकि 3 रोज हैं, कितने रोज हैं, 4 कॉलम्स है। अब यहां पे देखो जो 2D बनता है ना वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1D, एक 2D के अंदर मैंने एक और 1D पास किया है, ठीक है, और जितने 1D होंगे उतने रोज होंगे, जितने 1D होंगे उतने रोज होंगे। जब हम इसको 3D बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3D, तो इसके स्टार्टिंग और एंड में एक और लिस्ट लग जाता है, सिंपल। जैसे आउटपुट में क्या चीज आएगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट लगा दिया और यहाँ पे एक और लिस्ट लगा दिया, ठीक है। प्रेस क्यों नहीं हो रहा यार ये, ठीक है, कोई चेंज आया, बट अभी इसका जो शेप था वो चेंज हो गया, 3 हो गया। मतलब इसने जो क्या किया, हाइट वगैरह भी इसमें मेजर कर दिया। हाँ, इसमें 3 चीजें आ गई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब अगर हम शेप निकालेंगे 1,3,4 क्या आएगा, 1,3,4 कैसे बताता हूं, इन्फो डॉट शेप, ठीक है। 1,3,4 कैसे आया, बताता हूं। जब हम 2D बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2D, तो उसके अंदर क्या पास करते हैं, 1D। जब हम 3D बनाते हैं उसके अंदर हम पास करते हैं 2D, ठीक है। और इस 3D के अंदर टोटल कितने 2D हैं, चेक करके बताओ कितने 2D है। 2D का मतलब स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2-2 से होनी चाहिए, कितना है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1 रिटर्न कर रहा है वो उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर 3, हर एक 2D के अंदर कितने 1D है, एक मिनट सर, 1 है अगर वहाँ पे, अगर एक और स्क्वायर ब्रैकेट वाला आता उसमें तो ये वाला एक और अगर आ जाता, तो 2 देता वहाँ पे, हाँ जी, कॉमा के साथ सेपरेट करके 2 हाँ जी। देना पड़ेगा उन्हें, है ना। अभी जो देखो सब कुछ सेम रहेगा, बट शेप जो होगा वो 2 बन जाएगा, 2,3,4 कैसे, समझना बहुत इजी है, बिल्कुल मतलब एकदम इजी है, करना कुछ नहीं है। अगर 1D बना रहे हो सिंपल एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट डाल दो, 2D बना रहे हो एक 1D को एक और लिस्ट के अंदर डाल दो, 2D बन गया। 3D बना रहे हो
जितने 2D पास करोगे उतनी आपकी लेंथ होती जाएगी। एक 2D इसका जो शेप आता है ना वो 3 आते हैं, कितने आते हैं? 3। तो ये एक शेप बेसिकली है हमारे पास, और हमें जो मिल रहा है टोटल 2 मिल रहे हैं 2D। क्या मिल रहे हैं? 2D। हर एक 2D के अंदर 1D कितने हैं? 3। येलो वाले कितने हैं? 3। और ब्लू वाले कितने हैं? 2। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट्री टर्म में मिलता है जब शेप में 3D के अंदर, वो ब्लू वाले कितने हमें मिल रहे हैं वो चीज़। दूसरा मिलता है येलो वाले कितने हैं वो चीज़। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा मिलता है, हर एक येलो वाले के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, हर एक मतलब येलो वाले के अंदर कितने एलिमेंट, यानी 1D के अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं। अगर मेन टारगेट हमारा देखोगे तो ये है, कितने रोज कितने कॉलम्स, यही सभी का सेम रहेगा। और ये जितने ज्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे, जितने ज्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे 3 कॉमा इसको बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने सभी में 4 कर दिया। क्या कर दिया? अभी जो हमारा शेप होगा वो चेंज होके 3 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 4 बन जाएगा। कैसे? टोटल 2 ही 2D लिस्ट है, बट हर एक 2D के अंदर कितने 1D है? 4। येलो वाले कितने आ रहे हैं यहाँ एक एक के अंदर? 1 2 3 और 4। सभी के अंदर 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स बन रहा है, और हर एक के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 4 इंटू 4, मतलब 4 एलिमेंट आ रहे हैं। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो 1D बनाना बहुत ईजी है, 2D बनाना बहुत ईजी है, बट 3D बनाना कॉम्प्लेक्स है। बीइंग ए यूजर हम 3D तक ही बना सकते हैं, हम ह्यूमन 3D ही बना सकते हैं, बट देख भी नहीं सकते उसको। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला हम इसको 64D बना सकते हैं। कितनी डी? 64D। मतलब मैं यहां पे अगर लिख रहा हूं where इक्वल्स टू np.array, ठीक है, जितने ज्यादा स्क्वायर ब्रैकेट लगाता जाऊंगा उतने डी हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, मतलब अभी मैंने जितने भी लगाए यहाँ पे 10 पास कर दिया मैंने, ये एक एरे तो बन गया, ये एक एरे बन गया। कितने डायमेंशन का पता नहीं, चेक करने के लिए एंडिम लगाओ, 35 डायमेंशन का बना है। अगर मैं इसका शेप निकालूंगा ना तो 1 कॉमा करके ही आएगा, ये 1 कॉमा जो भी आएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे where डॉट शेप, देखो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 35, क्योंकि एक 35 के अंदर सबसे पहले 34 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 32 एंड इस तरीके से 1 तक जाएगा ये। और सभी के एक एक ही आए हैं, इसकी वजह से इसने ये रिटर्न किया है। आया समझ? बना ही नहीं सकते, मतलब नहीं बना सकते, हम 3D तक ही बना सकते हैं। बट अगर कोई बोले कि मुझे 64 डायमेंशन का एरे बना के दिखाओ, चलो वो छोड़ो, अगर 4D ही बनाना तो हो बना सकते हैं। 4D में तो हमें ऐसे 3D पास करना पड़ेगा उसके अंदर, पास करने पड़ेंगे मल्टीपल। 3D पास करेंगे, उस 3D के अंदर 2D पास करेंगे, तो 2D के अंदर 1D पास करेंगे, 4D बन गया। बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो तो होगा। बीइंग आपको अगर कहीं और पढ़ोगे आपको सिर्फ 2D ही बनाना दिखाएंगे, इंटरनेट में भी आप सर्च करके देख सकते हो, आपको 2D बनाना ही सिखाया जाएगा, क्योंकि 3D का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, 4D का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको 4D बनाना है, 64D तक बनाना है, किसी ने पूछ लिया कि आप कितने नंबर ऑफ डायमेंशन का एरे बना सकते हो नंपाई के अंदर, तो क्या बोलोगे? 64। उसने बोला 50 डायमेंशन का बना के दिखा, तो कैसे बनाओगे? क्या आप 50 स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे? बहुत टाइम लगेगा। सिंपल where इक्वल्स टू, यानी वेरिएबल का नाम लिखो, np.array लिखो, इसके अंदर एक लिस्ट पास कर दो, इसके अंदर एलिमेंट पास कर दो, जो भी पास करना है। यहां पे एक पैरामीटर होता है ndmin। क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन। ठीक है, 64। और अगर मैं यहां पे where दिखाऊं तो ये इस तरीके से दिख रहा है, where डॉट ndim दिखाऊं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आप कितने नंबर ऑफ डायमेंशन का एरे बना सकते हो? 10 20 30 नीचे क्यों आया? 40 तो ये 64 डायमेंशन का बन रहा है ना मेरे भाई, इसलिए स्क्रीन पे आएगा। नहीं आएगा वो। ठीक है, सीधी लाइन में नहीं आएगा वो। ठीक है, वो तो वो है रैप हुआ है। वो तो मतलब कम कर दिया होता है उसने स्क्वायर ब्रैकेट इसकी वजह से, और नहीं तो और भी है स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर। ठीक है, तो आपको बट आप 65 वाला नहीं बना सकते, ये एरर दे देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन अलाउ कितना है? 64। ठीक है, तो मैं इस एरर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए। समझ में आ रहा है? सर इसका रियल लाइफ में यूज होता है? किसका? 64 का? हाँ जी। हम 3 तक ही यूज़ करते हैं मेरे भाई, हम 3 तक ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक यूज़र सिर्फ 3D ही देख सकता है, 4D देख ही नहीं सकता वो। फिर 3D भी हम नहीं देख सकते, विजुलाइज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि 3D के अंदर 3 एक्सिस आ जाते हैं ना, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब जैसे ये भी एक 3D ही है बेसिकली, अगर हम देखें तो 3D है,
तो 2D बहुत ईजी होता है, जिसमें दो ही एक्सिस होती हैं, एक्स लेंथ मतलब एक तरीके से हमारी होगी विड्थ और हाइट ही होती है हमारे पास, लेंथ नहीं होता है, ये और ये ठीक है, मतलब एक तरीके से इसकी चौड़ाई और लंबाई दो चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है। तो एक्स मतलब 2D बनाना बहुत ईजी है, जिसमें 90 डिग्री पे वाई आता है जिसको हाइट बोलते हैं, और 90 मिनट्स ठीक है जो एक्स आता है वो हमारा इस पे आता है, क्या कहते हैं 180 डिग्री पे, सीधी स्ट्रेट वाली लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट आप बनाना, मेरा काम था बताना, तो मैंने बता दिया 64 डायमेंशन का बनाने तक। ऑनलाइन वालों कोई डाउट ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और यही एट्रीब्यूट्स आप पांडास के अंदर भी पढ़ोगे, थोड़े एक दो अलग हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो पढ़ रहे हो इसके अलावा जब आप पांडास पढ़ोगे तो सेम एट्रीब्यूट्स वहाँ पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहला एंडिम, दूसरा शेप, तीसरा साइज, चौथा डी टाइप, पांचवा ट्रांसपोज, ठीक है। अब जैसे एरे, ये एक 1D है, 2D है, ठीक है, और हमने और क्या बनाया था, इन्फो, ठीक है। ये 3D है, क्या है 3D। चेक करूं अगर मैं इन्फो, इसका इन्फो डॉट, मैं सारे इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं, 3 आया, एंडिम इन्फो डॉट शेप, ठीक है 2,4,4। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूनी 8 चौका 32, तो हमें एक और चीज रिटर्न करता है, इन्फो डॉट साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज। शेप रिटर्न करता है रोज एंड कॉलम, ठीक है, ठीक है। साइज रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ शेप, जो शेप रिटर्न करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद इन्फो डॉट डी टाइप, ये रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा टाइप, कि जो हमारे पास एरे बना उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे U21 का मतलब हो गया str, क्या हो गया str। हम एरे, हम ds से नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसके बारे में डीप नहीं जा रहे, ठीक है। u अगर आ गया तो इसका मतलब वो क्या बन गया, str बन गया। इसके बाद ट्रांसपोज, इसके बाद ट्रांसपोज, मैंने लिखा इन्फो, अभी इसका शेप क्या है 2,4,4, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट टी, 4,2,4,2 बन जाएगा, क्या बनेगा 4,4,2, यानी कि ये इसको रिवर्स कर देगा, क्या कर देगा, अभी 4 लेंथ हो जाएगी, 4 ब्रेथ हो जाएगी और 2 हाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब टोटल 2 एलिमेंट्स बनेंगे, हर एक 2D के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं अभी 4, और हर मतलब इस तरीके से चलो दिखा देता हूँ मैं इसको एक वेरिएबल देखिए, हाँ जी, जैसे U25 str का है, तो इन केस वो इंटीजर या फ्लोट, इंट 64, int 64 फ्लोट 64, ठीक है। 32, 8, 16 बाइट्स की मेमोरी, ये बाइट्स में आप काउंट करते हो, ठीक है। 64 बाइट का ये रिटर्न करता है, और str होता है तो U21 को रिटर्न करता है, ठीक है। लिस्ट दे दूंगा मैं इसकी, t डॉट शेप 4,4,2, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या करता है, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना देता है। जैसे हमारे पास एक 2D था, नाम क्या था उसका, AR था ना, AR ही था ना पक्का, ये था यार, इन्फो है, इनको 3D नहीं बनाया सर, बाद में हमने उसको 3D में कन्वर्ट किया था, ठीक है, इन्फो, ठीक है। अभी ये एक 2D है, क्या है 2D, 3,4 आ रहा है, अभी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। अगर मैंने इसको इन्फो डॉट टी लिख दिया तो ये क्या करेगा, 3 जो रोज है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, और जो 4 कॉलम है उसको रो बना देगा, इस तरीके से, पहले सारे नाम, फिर सारे एज, फिर सारे जेंडर, फिर सारे कोर्स, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसपोज काम करता है, रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज बना देता है। अब इसके कुछ फंक्शंस पढ़ा रहा हूं नंपाई के, जैसे वंस, जीरोस, एम्प्टी, ठीक है, लिनस्पेस, ए रेंज, ठीक है, और फुल, ठीक है। एरे तो हमने पढ़ी लिया है, एरे हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इतने पढ़ा रहा हूँ, सबसे कितने टोटल है? बहुत सारे
टॉप 30 दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है, टॉप 30 दूंगा, अभी तो पढ़ने दो आराम से। 1 zeros empty linear space a range full array, मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट वंस। मान लो हमें कोई ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1D एलिमेंट्स हो, मतलब 1 डायमेंशन उसका एरे शेप होगा, बट एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ 1 हो। क्या हो, मतलब जैसे 1 2 3 है ना, उनकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 आए। क्या आए, एक ऐसा एरे बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, तो आप यूज कर सकते हो np डॉट वंस। इसके अंदर शेप देते हो, क्या देते हो, शेप। अब जैसे शेप 10 दिया, एक हमारे पास 1D एरे बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक होगा, इस तरीके से। अब डेटा टाइप डिफॉल्ट इसका फ्लोट आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्लोट, फ्लोट 64, क्या आ रहा है, फ्लोट 64। यहां पे आप चेंज कर सकते हो डी टाइप इक्वल्स टू, आप इसको बना सकते हो इंट 64, ठीक है। एरे में आप जो मेमोरी डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में ही आप डिफाइन करते हो, तो अगर फ्लोट में है तो वो फ्लोट 64 होगा, इंट में है तो वो इंट 64 होगा। समझ में आ रहा है। अब ये 10 रिटर्न कर रहा है 1D, क्या रिटर्न कर रहा है, 1D। अगर 2D बनाना होगा तो आप इसको शेप दोगे वंस। जैसे मुझे बनाना है 5 into 5 का एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो आप देख सकते हो 5 रोज कॉमा, सिर्फ 1 रिटर्न करने के लिए यूज हाँ, वंस विल बी वंस, ओनली 1, ठीक है। और बीच में जो एलिमेंट दे रहे हैं वो डिफाइन करें कितने की मैट्रिक्स। हाँ, ये हो गया शेप, ये क्या हो गया, शेप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 आए, 1 ही आएगा। शेप में कितने रोज कितने कॉलम होंगे, बट क्या होगा वी कैन नॉट डिफाइन। इसके अंदर मतलब सिर्फ और सिर्फ शेप दोगे आप, क्या होगा वी कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि डिफॉल्ट क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसके बाद np डॉट जीरोज भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है, जिसमें 0 होते हैं, क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो शेप, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद np डॉट एम्प्टी, नहीं, इसके अंदर ये कुछ भी डाल देता है, खाली होता नहीं है, अपने पास से, अपने जितनी बार हम मतलब कोड को रन करेंगे हर बार चेंज है, नहीं, हर बार 0 ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, मतलब 1D है तो 0 रिटर्न करता है ज़्यादातर टाइम। अगर मैं इसको 2D बनाऊं, अभी देखना, एम्प्टी 5,5, अभी भी ये 0 रिटर्न कर रहा है। वैसे ही कभी 1 रिटर्न कर देता है, कभी कुछ भी रिटर्न कर देता है, 4 5 6 7 कुछ भी, मतलब कभी कभी कुछ भी रिटर्न कर देता है, कभी 1 कभी 0 कभी 2, कुछ भी, इसका कुछ फिक्स नहीं है। नहीं, वैसे किसी काम की है नहीं, बट फिर भी है तो तभी बोल रहा हूँ किसी काम की नहीं है। इसके बाद आता है np डॉट फुल। फुल में आप देते हो सबसे पहले शेप, जैसे मैंने 10 दे दिया। इसके अंदर रखना क्या है, इसके अंदर रखना क्या है, वो चीज़ आप वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे 10 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 10, ठीक है, और माइनस कर दे 3 को। देखो ये हो जाएगा शेप, क्या होगा, टोटल हमारे पास 1D आएंगे एक, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मेरे को एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 स्टोर करना है। क्या करना है, 100। मतलब एक हमने शेप डिफाइन कर दिया और उस पूरी शेप में कौन सी एलिमेंट हाँ, फिर फुल के अंदर हम पहले से डिफाइन कर सकते चाहे हैं। वो इक्वेशन हाँ, ठीक है, कोई डाउट। इसके बाद जैसे मान लो मुझे नंबर जनरेट करना है 1 से लेके 100 तक के एरे के अंदर। किसके अंदर, पहला तरीका, आई विल गो फॉर np डॉट एरे, इसके अंदर एक लिस्ट पास करूंगा, इसके अंदर लूप लगा दूंगा मैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन करके मैं नंबर जनरेट कर लूंगा, ठीक है, और आई रिटर्न करा दूंगा, तो ये एरे बन गया। क्या बन गया, पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन किया, उसके बाद मैंने उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। कॉम्प्लेक्स था क्योंकि 3 ऑपरेशन हो रहे हैं इस पे। क्या हो रहा है, 3 ऑपरेशन, पहले लूप लग के नंबर जनरेट हो रहा है, लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहा है, उसके बाद एरे में कन्वर्ट हो रहा है। बट हम इतना लंबा क्यों करें, numpy के अंदर भी हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है a रेंज, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं शेप। a रेंज
इज लाइक ए रेंज। जो पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन होता है वो नमपाई के अंदर ए रेंज होता है, यूज टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर विथ स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, जिसमें ए रेंज में आप स्टार्टिंग एंड एलिमेंट देते हो और वो एक सीक्वेंस में जनरेट करता है। ठीक है, इसका पैरामीटर वही जो रेंज वाला है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, अब मान लो कोई नंबर जनरेट करना है, क्या करना है, कोई नंबर, बट फिक्स नंबर जनरेट करना है। 1 से लेके 100 तक के 50 नंबर जनरेट करने हैं। कितने? 50 नंबर। उसके बीच में एक टाइम इंटरवल हो। क्या हो? टाइम इंटरवल हो। मैंने लिखा np डॉट लिन स्पेस। क्या लिखा? लिन स्पेस 1 से लेके 100 तक के। ठीक है, 1 और 100 इंक्लूडेड होगा, बट नेक्स्ट क्या होगा वी डोंट नो। उसके बाद हमने यहां पे दे दिया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मुझे 50 चाहिए। देखो 1 के बाद क्या आएगा नहीं पता, बट जो भी आएगा उसके बाद जो आएगा ना, मतलब पहला नंबर हो गया 1, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो जाएगा फिर 20। कैसे? बीच में जो गैप आ रहा है ना 1 से लेके 10 तक के 9 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 से लेके 20 के बीच में भी 9 का गैप आएगा, और यही ऑर्डर सभी के साथ फॉलो करेगा। ये 1 3 5 7 बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2 का। अगर आप 1 और 3 को माइनस करोगे तो आपको 2 जो भी निकल के आएगा। 50 एलिमेंट जनरेट करने थे। कितने? 50। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं, क्या करूं, माइनस, तो मुझे ये आ रहा है हमारे पास। मैंने वैसे उल्टा कर दिया है, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, 2.02। और अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करूं ना, तो भी मुझे सेम इंटरवल मिलेगा। .02 क्या आ रहा है? 2.02। क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? अगर हम लास्ट के 4 डिजिट देखें तो हमारे पास सेम आ रहा है 2.02.04। इसका मतलब जो इनके बीच में टाइम इंटरवल आ रहा है ना वो सेम आ रहा है। तो लिन स्पेस इज यूज्ड टू जनरेट रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल। इसमें क्या होता है, एक इंटरवल बेसिकली होता है कि किसके बिहाफ पे नंबर जनरेट होगा। सर हमने जैसे कि उसमें एक फ्लश फंक्शन किया था, टाइम बता रहा था कितने टाइम बाद नेक्स्ट नंबर आएगा। वो तो हमने उसको स्ट्रीम किया था, वो अलग चीज थी, वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग है। लिन स्पेस इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, बट सीक्वेंस नंबर अब होता नहीं है, उनके बीच में एक टाइम गैप होता है, एक इंटरवल होता है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंस आएगा दो नंबर के बीच में, इसमें फिक्स नंबर जनरेट कर सकते हैं। क्या नंबर जनरेट कर सकते हैं? फिक्स नंबर। बट वो रैंडम नहीं होता है, नंबर के बीच में गैप होता है, और वो गैप सभी के नंबर के अंदर सेम होता है। ठीक है, इसी का सेम होता है, मतलब अगर मान लो रैंडम नंबर किसी ने बोला 50 जनरेट करके दिखाओ। ठीक है, अब अगर आप लिन स्पेस यूज कर रहे हो तो ये रैंडम नहीं हुआ, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें सेम नंबर आ रहा है, बट एक तो फ्लोट में आएगा, दूसरा जो सीक्वेंस होगा वो एक गैप फॉलो करेगा। ठीक है, नहीं डिफाइन दूसरे वाले में भी कर सकते हैं कि हमें कितने से कहाँ तक कहाँ चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, बट वो रैंडम नहीं होगा, उसके बीच में एक गैप होगा। इसमें भी एक गैप आ रहा है, और कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं आता है। अगर किसी ने बोला कि रैंडम नंबर जनरेट करके दिखाओ, तो आप रैंडम यूज करो। देखो 1 से लेके 100 तक के मुझे नंबर चाहिए, टोटल 50। ठीक है, दोनों के सिंटेक्स में कोई डिफरेंस है? लिन स्पेस में 1 से लेके 100 तक के 50 नंबर चाहिए थे, बट इनके बीच में एक गैप था, जब नंबर जनरेट हुआ ना एक गैप था। बट यहां पे रैंडम नंबर जनरेट होगा विथ डुप्लीकेट्स, और क्या होगा कुछ नहीं पता, मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 100 होगा, इसके अंदर बाहर नहीं जाएगा ये, यहां पे देख सकते हो। बट डुप्लीकेट्स भी आएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? लिन स्पेस इज यूज्ड टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर विथ टाइम इंटरवल, रैंडम इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर विथ फिक्स एलिमेंट। ये पढ़ाऊंगा मैं अलग से। ठीक है, ये 4-5 है तो हम आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने फंक्शंस लिखे थे वो मैंने सारे बता दिए। 1 zeros एम्प्टी लिन स्पेस ए रेंज फुल और एरे, और लास्ट में मैंने रैंडेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये दोबारा पढ़ाऊंगा, ये रैंडम मॉड्यूल के साथ ही आता है तो इसको अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, और
देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको इसके फंक्शंस ही याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? फंक्शंस। अगर आपने फंक्शंस याद रख लिए देन यू कैन लर्न numpy ईजिली, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है।